दोस्तों, इंसीडियस फ्रेंचाइज की 6th मूवी इंसीडियस आउट ऑफ द फर्दर थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है जेकब चेज ने और इसके प्रोड्यूसर हैं जेम्स वॉन। आज की इस वीडियो में हम इंसीडियस आउट ऑफ द फर्दर की कहानी को जानते हुए इसके पोस्ट क्रेडिट सीन्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो स्पॉयलर्स से भरी होने वाली है क्योंकि हम मूवी की कहानी के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो वीडियो को यहीं बंद कर दीजिए, और अगर आप मूवी के बारे में पूरी तरह जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और मूवी के स्टार्ट में हम जेमा नाम की एक बच्ची को अपने घर के बाहर देखते हैं। जेमा के घर में उसकी माँ इंग्रिड रहती है और इनके घर के मेल बॉक्स पर जेमा और इंग्रिड दोनों का नाम लिखा होता है। आगे हम देखते हैं कि जेमा की माँ इंग्रिड मेंटली स्टेबल नहीं थी, इसलिए जेमा उनसे थोड़ा डरती रहती थी। जेमा इसके बाद में घर के कुछ काम करती है और अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेमा की माँ कमरे में आती है और जेमा को डिनर के लिए पूछती है, लेकिन इस बात पर जेमा कहती है कि उसने डिनर ऑलरेडी कर लिया है। तो इंग्रिड वापस चली जाती है। देर रात को जेमा को अपनी माँ के चीखने की आवाज़ आती है और वो अपनी टॉर्च लेकर बाहर जाने का सोचती है, लेकिन जेमा की टॉर्च जिस पे A+ का स्टिकर लगा था वो कहीं गायब हो जाती है। इस टॉर्च के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। जेमा अपनी माँ इंग्रिड के हाथ में चाकू देखती है और इंग्रिड चाकू लेकर हवा में हमला कर रही थी, और थोड़ी देर में इंग्रिड बाथरूम में चली जाती है और जेमा भी उसके पीछे पीछे बाथरूम के डोर तक जाती है। इंग्रिड बाथरूम में खड़े होकर अजीब एक्सप्रेशन के साथ कहती है, देखो मुझे मरते हुए, और जोर जोर से दीवार पर अपना सर पटकने लगती है। ये देखकर जेमा चिल्लाती है और डोर अपने आप बंद हो जाता है और जेमा उसे बाहर से भी खोल नहीं पाती, और कुछ देर में अंदर से आवाज़ आना बंद हो जाती है और बाथरूम के डोर के नीचे से खून निकलता दिखाई देता है। तो दोस्तों, कहानी अब 20 साल आगे बढ़ती है और हम देख पाते हैं कि जेमा अब एक डेंटिस्ट बन चुकी है। जेमा की एक बेटी है जिसका नाम है माया, और जेमा का एक निक नाम का बॉयफ्रेंड है। निक पुलिस की नौकरी करता है। हम देखते हैं कि जेमा आज भी उसी पुराने घर में रहती है और घर के मेल बॉक्स पर अब जेमा और माया का नाम लिखा है। जेमा के पड़ोस में एक बूढ़ा कपल द सलीवंस और उनका डॉग रहते हैं, लेकिन इनके पड़ोस में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यहाँ 3 अजीब से क्रीपी लोग रहते थे। एक बूढ़ा आदमी और 2 बूढ़ी औरतें जो कि जेमा को घूरते रहते थे। तो आगे हम देखते हैं कि जेमा और माया मिलकर स्टोरेज रूम में माया के कुछ खिलौने रख रहे थे, और यहाँ हम देख पाते हैं कि जेमा ने अपनी माँ का सारा सामान वहाँ पर स्टोर करके रखा हुआ था। वहाँ हम देखते हैं कि जेमा की माँ के सामान में एक रिंग रखी थी जिस पर इनिशियल्स थे CL। आगे स्टोरी में हम देखते हैं कि जेमा को उस रात वही टॉर्च अपने कमरे में वापस मिलता है जो 20 साल पहले गायब हो चुका था। सोचिए, जो टॉर्च 20 साल पहले गायब हो गया था वो अचानक से उसके रूम में कैसे आ गया। इसके बाद जेमा कमरे से बाहर जाती है जहां उसे लैंडलाइन फोन से आवाज आती है। जब जेमा फोन को अपने कान पे लगाती है तो हमें एक आवाज सुनाई देती है, दरवाजा खुल गया है। जेमा को लैंडलाइन का वायर जमीन पे गिरा हुआ दिखता है जिसको वो फॉलो करती है, और ये वायर बाथरूम तक जा रही थी जो कि आज भी 20 साल पहले जैसा ही दिख रहा होता है। जेमा को यहाँ एक औरत की आवाज सुनाई देती है जो कि उससे मदद मांग रही थी, और फिर एकदम से जेमा को वही शब्द सुनाई देते हैं जो उसकी माँ मरने से पहले बोल रही थी, मुझे मरते हुए देखो। जेमा डर जाती है और तभी उसकी नींद खुल जाती है, और हम देख सकते हैं कि माया जेमा को जगा रही थी, यानी कि ये सब जेमा के सपने में हो रहा था। पर क्या ये वाकई एक सपना था? आगे बताऊंगा। अगली शाम जेमा जब घर आती है तो वो देखती है कि एक फोटो फ्रेम टूटा हुआ था। माया के सोने के बाद वो एक पिलो फोर्ट देखती है जिसमें से एक दांत के शेप का खिलौना अचानक बाहर आ जाता है। जेमा सोचती है कि पिलो फोर्ट के अंदर शायद माया छिपी हुई है, तो वो माया को बुलाने के लिए उसे आवाज देती है और उस पिलो फोर्ट के अंदर जाती है, और अंदर जाते ही जैसे जेमा कहीं और ही पहुंच जाती है। एक ऐसा रास्ता जो कभी खत्म ना हो। ये किसी वेंट स्पेस जैसा रास्ता था जहां आप सिर्फ क्रॉल कर सकते हैं, खड़े भी नहीं हो सकते। जेमा फंस चुकी थी और वो डर कर आगे बढ़ने लगती है, लेकिन जेमा को तुरंत वो 3 क्रीपी लोग दिखते हैं जो हमें मूवी के आगे जेमा के नेबरहुड में दिखे थे। वो जेमा का पीछा करते हैं और जेमा पिलो के अंदर होल करके बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर अचानक उन 3 क्रीपी लोगों में से वो बूढ़ा आदमी जेमा के सामने आकर बोलता है, वो आ रहा है,
और वो जेमा को एक पिन देता है जिस पर लिखा होता है CL। इतने में जेमा की नींद खुल जाती है, लेकिन वो पिन जेमा के हाथ में चुभा हुआ था। यानी कि दोस्तों, जेमा सिर्फ द फर्दर के अंदर आ जा ही नहीं सकती, बल्कि वो द फर्दर की चीज़ों को अपने साथ बाहर भी ला सकती है। हम यहाँ देखते हैं कि माया यहाँ पर आती है और वो जेमा से पूछती है कि वो इतनी रात को क्या कर रही है। और जेमा जैसे ही वॉच में टाइम देखती है तो वक्त हो रहा था रात के 2 बजे। यानी कि जेमा को वक्त का बिल्कुल भी होश नहीं रहता है। अगले दिन जेमा को अपने हॉस्पिटल के अंदर वही बूढ़ा आदमी एज अ पेशेंट मिलता है। जेमा उससे डरने लगती है, पर फिर जेमा उसके दांतों का इंस्पेक्शन करती है और उसके दांतों में से एक बाल जैसा कुछ निकल रहा होता है, जिसे खींचने पर उसका दांत टूटने लगता है। जेमा उसके दांतों का एक्सरे लेती है और जेमा यहाँ पर नोटिस करती है कि उसके दांतों के अंदर एक दूसरा सेट ऑफ जॉज निकल रहा था, यानी कि एक दूसरा जबड़ा निकल रहा था। जेमा कंफ्यूज हो जाती है कि एक इंसान के पास 2 सेट ऑफ टीथ कैसे हो सकते हैं। जेमा जैसे ही उसके मुंह में उंगली डाल के चेक करती है, वो दूसरे जबड़े से जेमा को काट लेता है और जेमा पीछे होकर मशीन से टकराकर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जैसे ही जेमा उठती है, वो खुद को एक दूसरी दुनिया में पाती है, जो कि और कुछ नहीं बल्कि द फर्दर है। वहाँ उसे बहुत सारी इविल स्पिरिट्स दिखती है जो कि उसे टॉर्चर करने लगती है, लेकिन तभी एक डीमन उन्हें रोकता है और कहता है अभी नहीं, इसके मरने के बाद जो चाहे करना, अभी इसका टेस्ट लेना है। और यहाँ हमें ऐसा लगता है कि जैसे द फर्दर के अंदर भी एक ऐसा डीमन है जो इन सभी इविल स्पिरिट्स को कंट्रोल करता है। हम देखते हैं कि इसके हाथों में ढेर सारी अंगूठियाँ हैं और जैसे ही ये जेमा की तरफ बढ़ता है, अचानक से एलिस वहां आ जाती है और जेमा को बचा लेती है। जो एलिस को नहीं जानते हैं उन्हें मैं ये बता दूं कि एलिस इंसीडियस फ्रेंचाइज की OG कैरेक्टर है, जिसकी आत्मा मरने के बाद भी द फर्दर में घूमती है। रियल वर्ल्ड में आते ही जेमा को एक टैटू शॉप का एड्रेस मिलता है। जेमा यहाँ जाती है और यहाँ उसकी मुलाकात होती है क्लेयर से। क्लेयर उसे बताती है कि उसे पहले से ही पता था कि जेमा उससे मिलने आने वाली है, और क्लेयर कहती है कि वो जेमा की एलिस से बात करवा सकती है। क्लेयर अपने कानों पर हेडफोन्स लगाती है और जेमा को कहती है कि जैसे ही अलार्म बजे वो ये हेडफोन्स हटा दें। मैं आपको बता दूं, क्लेयर भी द फर्दर में जा सकती है और उसकी बॉडी का यूज़ करके एलिस जेमा से बात करती है। क्लेयर के द फर्दर में जाने के बाद हम देख पाते हैं कि पलक झपकते ही एलिस उसकी बॉडी में आ जाती है और मिरर के रिफ्लेक्शन में हम एलिस को साफ देख सकते हैं। एलिस यहाँ जेमा को समझाती है कि उसके पास एक ऐसी शक्ति है जिसके थ्रू वो एक दूसरी दुनिया द फर्दर में जा सकती है, और वो सिर्फ एक मुसाफिर ही नहीं है, यानी कि वो सिर्फ द फर्दर में जा ही नहीं सकती बल्कि वो द फर्दर से किसी चीज़ को वापस इस दुनिया में ला भी सकती है। एलिस उसे बताती है कि इन इविल स्पिरिट्स का लीडर ये जान चुका है कि जेमा एक कुरियर है, यानी कि वो द फर्दर से किसी को भी रियल वर्ल्ड में ला सकती है, और इसीलिए वो जेमा के पीछे पड़ा है और जेमा के थ्रू रियल वर्ल्ड में आना चाहता है। यहाँ हम जान पाते हैं कि इस दुनिया में उस लीडर की मदद उसके कुछ फॉलोअर्स कर रहे हैं, जो कि जेमा को वियर आउट कर रहे हैं ताकि जेमा अपना आपा खोकर द फर्दर में जाए और वो लीडर जेमा का यूज़ करके इंसानी दुनिया में आ सके। जेमा घर आकर ये सब अपने बॉयफ्रेंड निक को बताती है और निक उसे कहता है कि वो आज रात उसके साथ ही रुकेगा ताकि वो उसका ध्यान रख सके। इसके बाद हम देखते हैं कि माया दौड़ते हुए आती है और बताती है कि उसने उन 3 क्रीपी लोगों को सलीवंस के घर में जाते देखा है। जेमा खुद सलीवंस के घर में जाती है और वहाँ उसे एक टीवी चलता दिखता है जिस पर टेप्स चल रही होती है। उन टेप्स के अंदर एक कल्ट की वीडियोस चल रही थी और उस कल्ट लीडर का नाम था साइरस लैम, जिसके इनिशियल्स थे CL। हम देख पाते हैं कि इस कल्ट का लीडर ठीक उस डीमन की तरह लगता है जो इविल स्पिरिट्स को कंट्रोल कर रहा है। साइरस लैम अपने फॉलोअर्स को किसी तरह का सिडेटिव देके उन्हें फर्दर में भेजता था। यहाँ हम देखते हैं कि इस घर में जेमा की एक फोटो टंगी थी जिसका काफी हिस्सा खून से रंगा हुआ था। ये डिपिक्ट करता है कि जेमा किस हद तक रेडी हो चुकी थी उन इविल स्पिरिट्स को इस दुनिया में लाने के लिए। अब जेमा, क्लेयर और निक मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो कैसे इन इविल स्पिरिट्स को रेड डोर के पीछे द फर्दर में हमेशा के लिए कैद कर सकें। हम जान पाते हैं कि वो 3 क्रीपी बूढ़े लोग उस रेड डोर को हमेशा गार्ड करते रहते हैं और निक को ये टास्क दिया जाता है कि वो उन 3 बूढ़े लोगों को ढूंढकर उन्हें नींद से जगाए ताकि उस रेड डोर के ऊपर लगे गार्ड्स खत्म हो सके।
हम देखते हैं कि जेमा द फर्दर में जाती है और तुरंत एलिस से मिलती है, और जैसे ही वो रेड डोर की तरफ बढ़ने लगते हैं उन्हें दिखता है कि वो 3 लोग अभी भी रेड डोर को गार्ड कर रहे हैं, यानी कि निक अभी तक उन्हें नींद से जगा नहीं पाया। आगे हम देखते हैं कि निक उन 2 बूढ़ी औरतों को ढूंढकर उन्हें नींद से जगा देता है, और जेमा और एलिस रेड डोर के अंदर जाते हैं, जहां जेमा को अपनी माँ की मेमोरीज दिखती है। जी हाँ, अपनी माँ इंग्रिड की मेमोरीज। जेमा की माँ इंग्रिड भी एक कुरियर थी, और ये कल्ट लीडर साइरस लेम उन्हें हंट कर रहा था। इंग्रिड पागल बिल्कुल नहीं थी। उसने बाथरूम में मुझे मरते हुए देखो अपनी बेटी से नहीं कहा था, बल्कि साइरस लेम से कहा था, ताकि साइरस उसके थ्रू द फर्दर से बाहर ना आ सके और वो अपनी बेटी जेमा को बचा सके। और अब यहाँ जेमा और एलिस को समझ आता है कि जब जेमा की माँ इंग्रिड एक कुरियर थी, जेमा भी एक कुरियर है, तो जेमा की बेटी माया भी एक कुरियर होगी। और एक्चुअल में साइरस लेम जेमा के पीछे नहीं पड़ा था, बल्कि वो जेमा की बेटी माया के पीछे पड़ा था। और हम यहाँ देख पाते हैं कि सलिवंस के हाउस में जेमा की जो खून से लथपथ फोटो थी, उस फोटो के ठीक नीचे माया की एक फोटो लगी थी जो कि खून से पूरी लथपथ थी। अब हम देखते हैं कि माया द फर्दर में चली जाती है और साइरस माया की बॉडी से अटैच होकर रियल वर्ल्ड में आ जाता है, और रियल वर्ल्ड में आते ही काफी सारी इविल स्पिरिट्स को इस वर्ल्ड में लाने लगता है। जेमा द फर्दर से वापस अपनी बॉडी में आती है और देखती है कि यहाँ इविल स्पिरिट्स और डीमन भरे पड़े थे, और ये सब डीमंस जेमा पर हमला करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि एलिस उस तीसरे बूढ़े फॉलोअर की बॉडी पजेस कर लेती है और उसका यूज करके माया को उन डीमंस से दूर घर के बाहर निकाल देती है। अब जेमा घर में अकेली बच गई। डीमंस घर को तोड़ने लगते हैं और घर को तोड़कर बाहर निकलने ही वाले थे, लेकिन तभी जेमा अपनी बॉडी से पूरी पावर का इस्तेमाल करके पूरे घर को रियल वर्ल्ड से गायब करके द फर्दर में पहुंचा देती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही पूरा घर फर्दर के अंदर जाता है, इसके अंदर जितने भी डीमंस थे वो भी साथ में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। पूरे डीमंस रियल वर्ल्ड से सीधे द फर्दर में पहुंच जाते हैं, और यही कहानी में प्लॉट ट्विस्ट आता है। जो डीमंस ये समझ रहे थे कि वो रियल वर्ल्ड में आ चुके हैं, जेमा उन सभी को अपने साथ वापस द फर्दर में ले जाती है। जैसे ही सभी इविल स्पिरिट्स को ये पता चलता है कि वो द फर्दर में वापस पहुंच चुके हैं, वो सब साइरस पे हमला कर देते हैं, और हम देखते हैं कि जेमा अपनी बॉडी में वापस आ जाती है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पूरा घर यहाँ से गायब हो चुका था। जी हाँ, जेमा अपने साथ में पूरा घर द फर्दर में ले चुकी थी, यानी रियल वर्ल्ड से ये पूरा घर गायब हो चुका था। तो दोस्तों, यहाँ मूवी एंड होती है और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये सभी लोग आपस में एक दूसरे को हग करके रोने लगते हैं, और सभी लोग एंड में जिंदा बच जाते हैं, ऑफ कोर्स सलिवंस को छोड़कर, क्योंकि सलिवंस को उन 3 क्रीपी बूढ़े फॉलोअर्स ने मार डाला था। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मूवी के पोस्ट क्रेडिट्स सीन की। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देख सकते हैं कि डीमन लीडर साइरस अब भी जिंदा है, लेकिन बुरी तरह चोटिल है, और यहाँ हम देखते हैं कि एक डीमन साइरस को डेंटिस्ट चेयर पे बैठाता है और उसके दांतों को ड्रिल करने लगता है। तो दोस्तों, साइरस अब भी जिंदा है और हो सकता है कि वो वापस आ जाए। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसीडियस फ्रेंचाइज की 7th मूवी भी हमें जल्द ही देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट्स में बताइए, आप इंसीडियस की 7th मूवी के अंदर किस डीमन को देखना चाहेंगे, साइरस लेम को या फिर द ओजी लिपस्टिक फेस डीमन को। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मेरे पर्सनल रिव्यू की। मुझे ये मूवी काफ़ी एंटरटेनिंग और चिलिंग लगी, क्योंकि इस मूवी के अंदर इमोशंस और हॉरर को काफ़ी अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। अगर मैं बात करूं हाल ही में रिलीज़ हुई कुछ हॉरर मूवीज़ की, तो उनके कंपैरिजन में मुझे इंसीडियस आउट ऑफ द फर्दर की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, और मैं इस मूवी को रेट करूंगा 4 आउट ऑफ द 5 स्टार्स। आप सब मुझे कमेंट्स में बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें हॉरर मूवीज़ देखना पसंद हो। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही हॉरर एक्सप्लेनेशंस और रिव्यूज़ आगे भी लाता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में।